All right, everyone. O level कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 पेपर 1। आज का जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज। फाइल साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेज नंबर 39 ऑफ बुक नंबर 1। मेरी जो बुक है बुक नंबर 1 ऑफ पेपर 1 की पेज नंबर 39। बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि फाइल साइज कैलकुलेट करने के वी हैव 5 फार्मूलाज या 6 फार्मूलाज। हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को आपको देखना होगा फाइल साइज के, और 2 आपके पास की पॉइंट हैं। सही है, ये मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज। ठीक है, चले पेज नंबर 39 पे आ जाए। चले पेज नंबर 39 पे आपको लिखना है फाइल साइज का पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला देखें बच्चों, रॉ पिक्सल को फाइल साइज बराबर है रॉ पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कलर डेप्थ। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 बड़ा आसान है। इमेज का फॉर्मूला है हाउ मेनी पिक्सल इन रोज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी पिक्सल इन कॉलम एंड मल्टीप्लाइड बाय कलर डेप्थ। कलर डेप्थ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सेकंड जो आपके पास फॉर्मूला है बच्चों वो है साउंड सैम्पल्ड। साउंड का फॉर्मूला है, साउंड आपने पढ़ा हुआ है। साउंड सैंपल को मल्टीप्लाई कर दें टाइम इन सेकंड से। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो आपके पास है वो है कलर इमेज को मल्टीप्लाई कर दें कलर डेप्थ से। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास। ठीक है बच्चों, चलो भाई, पहला फॉर्मूला रॉ पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करें कलर डेप्थ से। बच्चों दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास है वो साउंड सैंपल को मल्टीप्लाई करें टाइम इन सेकंड से। तीसरा फॉर्मूला आपके पास है कलर इमेज को मल्टीप्लाई करें कलर डेप्थ से। ठीक है, चौथा फॉर्मूला भी पहले आपको बताता हूँ फिर की पॉइंट पे आऊँगा। चौथा फॉर्मूला ये रहा। फोर्थ फॉर्मूला देखें बच्चों, अगर कोई डेटा तुम्हें रिक्वायर्ड होगा इन सम सिनेरियो तो आप पैकेट साइज को मल्टीप्लाई करोगे टाइम से। ये भी अभी इस्तेमाल होगा, अभी आप देखिएगा सवाल। ठीक है, डेटा नीडेड इक्वल्स टू पैकेट साइज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई टाइम रिक्वायर्ड है तो आप फाइल साइज को डिवाइड कर सकते हैं किससे बेटा, इंटरनेट स्पीड से। इंटरनेट स्पीड का एक और नाम होता है डाउनलोड रेट। तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिया, डाउनलोड रेट या इंटरनेट स्पीड। ठीक है बच्चों, तो ये 5 फॉर्मूले अपने पास लिख लें पेज नंबर 39 पे। अच्छा, तो फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको 2 की पॉइंट पढ़ाने चाह रहा हूँ। बेटा की पॉइंट क्या है, ये बिल्कुल मैंने टेक्निक बनाई हुई है जिससे हर बच्चा बड़ा आसानी से सवाल कर लेता है। वो टेक्निक क्या है कि अगर सवाल में 8 बिट कलर डेप्थ गिवन हो तो उस 8 बिट को तुम डायरेक्ट लिख देना 1 बाइट, है ना भाई। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, 1 बाइट में। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 16 बिट है तो आप अपने क्वेश्चन को 16 बिट के बजाय 2 बाइट कंसीडर कर लेना, है ना। 2 बाइट जब तुम कंसीडर कर लोगे तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली बाइट में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो पहला फॉर्मूला अगर आप देखें, रॉ पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया कलर डेप्थ से। दूसरा फॉर्मूला साउंड सैंपल को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम इन सेकंड से। तीसरा कलर इमेज को मल्टीप्लाई कर दिया कलर डेप्थ से। चौथा फॉर्मूला क्या था बेटा, डेटा नीडेड। ये फॉर्मूला लिखें अपने पास, स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके। डेटा नीडेड इक्वल्स टू पैकेट साइज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और पांचवा क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फाइल साइज को डिवाइड कर दें डाउनलोड रेट से। ये 5 फॉर्मूले हो गए। 2 की पॉइंट ज़रा देखें आप। 3 की पॉइंट कह लेते हैं हम लोग इसको। हाँ, की पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, की पॉइंट नंबर 2 ये, और की पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको मेगा बिट्स पर सेकेंड के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों पहला की पॉइंट आपको बता दिया, 8 बिट का मतलब आंसर ऑटोमेटिकली 1 बाइट में लिख देना। दूसरा की पॉइंट पढ़ा है कि 16 बिट में 2 बाइट होते हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली 2 बाइट में लिखना। बच्चों अगर कभी सवाल में मेगा बिट आ जाए तो तुम मेगा बिट में कभी भी बात नहीं करना, उस मेगा बिट को कन्वर्ट कर लेना मेगा बाइट में। तो अगर मेगा बिट से मेगा बाइट में जाना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो 0.125 से। ये इसकी कन्वर्जन रेट है। ठीक है, फ्रॉम मेगाबिट टू मेगाबाइट वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 0.125।
सेम गोस विद वाइस वर्सा। अगर मेगाबाइट से मेगाबिट में जाना होगा तो तुम डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 0.125 से। गॉट इट? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। इस वीडियो को पॉज करें और ये फॉर्मूलाज पेज नंबर 39 पे लिखें। पूरा जो स्क्रीन पे मैंने आपको 5 फॉर्मूले और 3 की पॉइंट दिए हैं, फिर मैं आपको सवाल करवाऊंगा। अच्छा, ये मेक श्योर करिएगा कि आपने फाइल साइज से पहले हाउ टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी वाली वीडियो देखी हुई है। अगर आपने वो देखी हुई है तो ही आपको ये समझ आएगा। अगर आपने वो नहीं देखी हुई कि कंप्यूटर की मेमोरी बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट के कीबी बाइट, मीबी बाइट, टीबी बाइट वाली वीडियो, हाउ टू कैलकुलेट द मेमोरी साइज, अगर वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दें और पहले वो देख के आएँ, क्योंकि अब जो मैं सवाल करवाने वाला हूँ वो आपको समझ नहीं आएंगे अगर आपने वो नहीं देखी हुई। अगर आपने किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट यानी कंप्यूटर मेमोरी वाली वीडियो देखी हुई है तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगा। चलें बच्चों, इन फॉर्मूलों को याद कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो अब आप मेरे साथ इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना और पास पेपर के सवाल सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, पहला सवाल पास पेपर के अंदर ये आया था, ज़रा देखें क्या सवाल है। पेज नंबर 40 पे गिवन होगा आई गेस। वो कह रहा है फिल इन द मिसिंग यूनिट्स ऑफ डेटा, और इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है जहाँ जहाँ पे चीज़ें मिसिंग है। ये मिसिंग है बच्चों, उसने बता दिया कि भाई स्मॉल से लार्ज पे आ रहे हैं, तो बिट के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे सर बिट के बाद बाइट आएगा। नहीं भाई, 2 स्पेस दी हुई हैं, तो बिट के बाद निबल आना चाहिए, निबल यहाँ पर आएगा, है ना भाई? बिट के बाद निबल, निबल का मतलब 4 बिट्स, और निबल के बाद क्या आएगा बच्चों? बाइट। सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। किलोबाइट लिखा हुआ है, किलोबाइट बाइट के बाद अब क्या बचेगा बच्चों? टेराबाइट उसने लिख दिया, तो किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, है ना भाई? मेगाबाइट यहाँ आएगा, केबी मेगाबाइट, एंड मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट। सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, मैंने वीडियो के अंदर सब पढ़ाया हुआ है कि भाई किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट क्या होता है। सही है, चले, ये हमने कर लिया। 4 आउट ऑफ 4 आपको मार्क्स मिल गया। वेरी गुड, शाबाश। आगे आ जाए बेटा, एक और सवाल आपके पास आया। वो सवाल आया कि भाई साउंड सैंपल को, ये सवाल अगर आप देखें, आइए इस सवाल को अगर आप देखें सुकून से, चले मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास आया था पास पेपर के अंदर। पहली बात लिखा हुआ है 32 सेकेंड साउंड क्लिप विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, 32 सेकेंड साउंड क्लिप विल बी रिकॉर्डेड, तो ऑब्वियसली बात है ये तो टाइम हो गया ना। ठीक है, द साउंड विल बी सैम्पल्ड। जब मैंने आपको साउंड पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि साउंड के सैम्पल्ड होते हैं, तो ये जो 16,000 टाइम्स आ सेकेंड है, तो बेसिकली दिस इज साउंड इज सैम्पल्ड, है ना भाई? ये क्या हो गया? साउंड सैम्पल्ड। तो आप साउंड सैम्पल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला नंबर 2 क्या था भाई, ज़रा बताओ, मैं आपको दिखा के भी लाता हूँ। फॉर्मूला नंबर 2 आपने ये लिखा हुआ था, ये रहा, देख रहे हो क्या फॉर्मूला लिखा था आपने? फाइल साइज बराबर है साउंड सैम्पल मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड। आ जाओ, साउंड सैम्पल मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, फाइल साइज इक्वल्स टू sound sampled into time in second। सही है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइन लिखी हुई है ईच सैंपल विल बी स्टोर यूजिंग 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब आंसर किस में आएगा बच्चों? जल्दी से 8 बिट्स को सर्किल करो, इसका आंसर आएगा 1 बाइट में, है ना? तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली 1 बाइट में आ जाएगा। साउंड सैंपल कितना है ज़रा बताओ? साउंड सैंपल है 16,000, है ना? तो आप यहाँ लिखेंगे 16,000। ठीक है, टाइम इन सेकंड कितना लिखोगे? 32। सही है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली 1 बाइट में आएगा, क्योंकि 8 बिट लिखा हुआ है। तुम्हारा आंसर आ गया बाइट में, लेकिन एग्जामिनर ने बोला है कि आपको आंसर चाहिए किलोबाइट में। लिखा हुआ है, देखो उसने लिख दिया ना, ये सवाल के अंदर है। तो ये और आंसर ये भी लिखा हुआ है सवाल कि भाई कैलकुलेट द फाइल साइज इन किलोबाइट। तो बेटा बाइट से किलोबाइट में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को आसान अल्फाज में 1000 कहते हैं। सही है,
तो आप बगैर कैलकुलेटर के करना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है। दैट मीन्स 16 को 32 से डिवाइड कर दो बस, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। तो योर आंसर इज सिंपल, विदाउट कैलकुलेटर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर होगा 512 किलोबाइट। दैट्स इट। सही है बच्चों, कोई मसला नहीं है सवाल के अंदर, यस और नो बताएं चैट पे। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइएगा, चलें, ये तो बड़ा आसान है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये 5 का सवाल है, ज़रा देखें इसको जूम करके। बहुत आसान सवाल है, देख लें। सवाल में लिखा हुआ है कि एक इमेज है, वो इमेज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हुआ है, उस इमेज में इतने पिक्सल हाई हैं और इतने पिक्सल वाइड हैं। इतने पिक्सल हाई का मतलब ये रॉ के पिक्सल हैं बच्चों, और ये कॉलम के पिक्सल हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1, रॉ पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कलर डेप्थ, यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों। सही है। तो रॉ पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम पिक्सल। कलर डेप्थ को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 16 बिट। भाई 16 का मतलब 2 बाइट हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 2 बाइट। सही है। तो रॉ पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय 2 बाइट, बट योर आंसर शुड बी इन किलो बाइट। तो आंसर तुम्हारा बाइट में आ रहा था ना बच्चों, बाइट से किलो बाइट में जाने के लिए तुम क्या करते हो, डिवाइड बाय 1000। जब तुम इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे, इस कैलकुलेशन का आंसर निकालोगे मैन्युअली विदाउट कैलकुलेटर, तो तुम्हारा आंसर आएगा 102.4 KB। आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है। सिर्फ सबसे समझने वाली बात थी कि 16 बिट का मतलब इस बिट को तुमने 2 बाइट कंसीडर कर लिया, आंसर तुम्हारा बाइट में आ गया। बाइट से किलो बाइट में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000। अगर की बाइट लिखा हुआ होता, अगर यहाँ लिखा हुआ होता योर आंसर शुड बी इन 1 की बाइट, तो आप डिवाइड बाय 1024 करते, क्योंकि 2 की पावर 10 हो जाता। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इतना आसान सवाल, ये मैं करवा देता हूँ। आइए, अगला सवाल भी पास पेपर का है, मैंने क्योंकि कलेक्ट किया हुआ है तो मैं आपको दिखा दूं। लिखा हुआ है एक जमीलिया वांट्स टू स्टोर एन इमेज फाइल। ठीक हो गया, जमीलिया बेटा इमेज फाइल को स्टोर कर रही है। एन इमेज हैज़ 8 बिट रेजोल्यूशन। 8 बिट का मतलब यहीं पे सर्किल कर लें, 8 बिट का मतलब क्या है बच्चों, 1 बाइट। ठीक है। अच्छा, आपका इमेज इतने पिक्सल हाई है और इतने पिक्सल वाइड है, यानी कि ये रॉ है और ये कॉलम है। ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, और तुम्हारा आंसर फाइनली तुम्हें चाहिए किलोबाइट में, दैट मीन्स डिवाइड बाय क्या होने वाला है, 1000 होने वाला है। आइए फॉर्मूला नंबर 1, इतना आसान, फाइल साइज इक्वल्स टू रॉ पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय कलर डेप्थ। बच्चों कलर डेप्थ कितनी है, आप बोलोगे सर कलर डेप्थ है 8 बिट। 8 बिट का मतलब 1 बाइट है ना। चलिए, रॉ पिक्सल कितने, रॉ पिक्सल हैं 150 और कॉलम पिक्सल कितने हैं 100। तो ये लिख रहा हूँ मैं, रॉ पिक्सल हैं 150, कॉलम पिक्सल कितने हैं 100, कलर डेप्थ कितनी है बेटा 8 बिट का मतलब 1 बाइट लिख दूँ, है ना। 8 बिट का मतलब 1 बाइट लिख दिया मैंने। ठीक है, मेरा जो भी आंसर आएगा वो तो सिंपल है, 15 और 30, ये मेरा आंसर आ गया बाइट में बच्चों। लेकिन उसको आंसर चाहिए है किस में बेटा, किलो बाइट में। तो डिवाइड बाय क्या होगा, 1000, है ना, यही होगा, यही होगा ना। चलो बगैर कैलकुलेटर के इसका आंसर निकालें, कितना आएगा। आ गया ना बगैर कैलकुलेटर के, बड़ा सिंपल है, 30 से 30 कैंसिल, योर आंसर इज 15 किलो बाइट, दैट्स इट। चलो आगे,
चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला सवाल मैं अभी आपको नहीं करवा रहा, तो इसको अभी छोड़ दें, इस सवाल पे आ जाएं। ये सवाल के अंदर बड़ा सिंपल है। उसने आपसे पूछा है कि बताओ कौन लार्ज है। सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि 20 MB बड़ा है या 10 GB बड़ा है। तो हमने कहा भाई 10 GB बड़ा है, 10 GB पे खामोशी से टिक कर दो एकदम। ठीक हो गया, एक नंबर आपको मिल गया, पास पेपर के अंदर आ चुके। बच्चों एक सवाल आया, 350 KB बड़ा है, 350 KB बड़ा है, 3500 KB बड़ा है या 3 MB बड़ा है। तो दिखने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं यार KB तो छोटा है और MB बड़ा है। ओ भाई ऐसे नहीं करना आपको, वो ये भी तो कह रहा है कि 3500 KB। तो 3500 KB को पहले MB में कन्वर्ट करके देखो, फिर आप कंपेयर करोगे ना। दो अलग अलग यूनिट्स को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपने 3500 KB को KB से MB में जाने के लिए डिवाइड बाय 10⁻³ होगा। ज़रा देखें, जैसे ही मैं KB से MB में गया तो मैंने डिवाइड बाय 10⁻³ करा, किसको, 35,000 को, 3500 को। 3500 को जैसे ही मैंने डिवाइड बाय 1000 करा तो मेरा आंसर आया 3.5 MB, जो कि बड़ा है 3 MB से, जो कि बड़ा है किससे, 3 MB से। तो याद रखना 3500 KB is larger than 3 MB। Got it? चलो वेरी गुड। चलें, इसके बाद एक और सवाल आया था, वो देख लें, और उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग बड़ा आसानी से कर लेंगे। पहला सवाल था 47 KB बड़ा है 10 MB से, ट्रू या फॉल्स। तो बच्चों ने कहा कि नहीं भाई 47 MB छोटा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा 250 बाइट छोटा है 0.5 MB से, हमने कहा बिल्कुल ये ट्रू है। फिर हमने कहा 50 GB बड़ा है 100 MB से, हमने कहा बिल्कुल ये ट्रू है। और फिर द लास्ट स्टेटमेंट इज 1 TB छोटा है 4 GB से, नहीं भाई 1 TB तो बड़ा है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स। गॉट इट। चलें, अब एक और सिनेरियो बेस इसी तरीके का सवाल आया था, और वो ये रहा सवाल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा मज़ा आएगा आपको इस सवाल के अंदर। इस सवाल को पहले मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले सवाल देखें भाई। सवाल में द करंट स्टेटस ऑफ द इंजन इज सेंड टू द कंप्यूटर इन एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है, मैंने डायग्राम बना के शो कराया, अगर आप देखें एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन ये रहा, सही एयरप्लेन है बच्चों। एयरप्लेन कर क्या रहा है, हर 30 सेकंड के बाद अपना स्टेटस कंप्यूटर को सेंड कर रहा है। हर 30 सेकंड के बाद कंप्यूटर को अपना स्टेटस शो कर रहा है, या कंप्यूटर को अपना स्टेटस सेंड कर रहा है। अच्छा, वो जो डेटा जा रहा है ना, वो डेटा जाने का जो पैकेट है, उस पैकेट का साइज है 8 बाइट का। पैकेट साइज कितना है बेटा, 8 बाइट का। देखो सवाल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 8 बाइट इन साइज। तो पैकेट का साइज जो डेटा प्लेन से आपके CPU को सेंड हो रहा है, उस पैकेट का साइज है 8 बाइट, और हर 30 सेकंड के बाद सेंड हो रहा है। बच्चों जब हर 30 सेकंड के बाद सेंड हो रहा है तो 1 मिनट में 2 मरतबा हो गया। मेरी डायग्राम अगर आप देखें, मैंने यहाँ भी लिखा डेटा कलेक्शन अकर्स एवरी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का मतलब 2 टाइम्स इन एवरी मिनट। याद रखना ये कि जब भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा। क्यों करूँगा मल्टीप्लाइड बाई 2? क्योंकि 30 सेकंड और 30 सेकंड 60 हो गए। 60 का मतलब 1 मिनट में 2 दफ़ा। ठीक हो गया, ये सवाल है, सिंपल सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। उसने कहा कि एक प्लेन है, वो प्लेन अपनी पैकेट साइज यानी कि 8 बाइट का डेटा हर 30 सेकंड में कंप्यूटर को सेंड करता है, जिसमें उसका स्टेटस होता है, यानी कि स्टेटस ऑफ द इंजन इज सेंड टू द कंप्यूटर एवरी 30 सेकेंड, एंड द स्टेटस का जो पैकेट साइज होता है वो होता है 8 बाइट। ठीक है, तो वो कह रहा है बताओ कितना डेटा रिक्वायर्ड होगा, हाउ मच डेटा इज रिक्वायर्ड, हाउ मच डेटा इज नीडेड टू स्टोर। कितने घंटे की फ़्लाइट है भाई, 10 घंटे की फ़्लाइट है। सवाल में मेंशन है कितने घंटे की फ़्लाइट है, 10 घंटे की। तो पहले मैं 10 घंटे में बता दूं कितनी मरतबा डेटा कलेक्ट होगा। आइए भाई, जब 10 घंटे की फ़्लाइट है तो मैंने कहा 1 मिनट में 2 मरतबा, ये सर्किल देखें आप, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने घंटे को मिनट में करा, 10 घंटे हैं तो 10 आवर्स को मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लिया, सही है। और 1 मिनट में कितनी मरतबा हो रहा है, 2 मरतबा। तो
टोटल डेटा कलेक्शन का जो टाइम निकल रहा है फॉर 10 आवर्स का, 10 को मिनट्स में करा, है ना भाई, 10 को मिनट्स में करा और मिनट्स में 2 मरतबा हो रहा है, तो मेरा आंसर आ गया 1200। मेरा आंसर क्या है बेटा? 1200। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन है फॉर 10 आवर्स फ्लाइट, है ना भाई, डेटा कलेक्शन फॉर 10 आवर्स फ्लाइट। दोबारा रिपीट कर दूं, देखो ये 10 घंटे हैं, 10 घंटे को मिनट में करा और मिनट के अंदर 2 मरतबा हो रहा है, तो बेसिकली दिस इज, ये जो डेटा है ये डेटा कलेक्शन फॉर 10 आवर्स फ्लाइट है, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला है डेटा नीडेड, पहले लिखवा भी चुका हूँ, पैकेट साइज को मल्टीप्लाई कर दें डेटा कलेक्शन फॉर 10 आवर्स फ्लाइट, तो पैकेट साइज तो हमारा 8 बाइट था, हाँ 8 बाइट को मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा? 1200 से। जब 8 बाइट को 1200 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली बात है बाइट लिखा हुआ है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? बाइट में आ गया, बाइट में आंसर 9600। सवाल में एग्जामिनर ने आपको बोला है कि तुम्हारा जो आंसर आए वो किलो बाइट में आए, है ना, तुम्हारा आंसर आना चाहिए किलो बाइट में। तो हमने कहा जब मैं बाइट से किलो बाइट में जाता हूँ तो डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ? 1000 से, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 9.6 किलो बाइट। क्या आंसर आ गया? 9.6 किलो बाइट। सही है बच्चों? सुकून से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करें और दोबारा से देख लें। 1000 मरतबा चीज़ों को प्रैक्टिस करनी होती है। देखें प्लेन जो है हर 30 सेकंड के बाद स्टेटस सेंड कर रहा था कंप्यूटर को, तो मैंने कहा पैकेट साइज़ कितना है? 8 बाइट। पैकेट साइज़ को 10 घंटे के हिसाब से जो डेटा कलेक्शन बनी उससे मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया बाइट में, क्योंकि एग्जामिनर को किलो बाइट में जाना था तो डिवाइड बाय 1000 करके मेरा आंसर आ गया किलो बाइट में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट सवाल पे मूव कर रहा हूँ, आइए चलते। भाई एक सवाल आया पास पेपर के अंदर, हमने ये कलेक्ट करके रखा हुआ है। सवाल आया इफ़ अ ब्रॉडबैंड डेटा डाउनलोड रेट, यानी कि डाउनलोड रेट का मतलब होता है इंटरनेट स्पीड, हाँ इंटरनेट स्पीड है 40 मेगाबिट्स। बच्चों मेगाबिट में तो मैं कभी बात ही नहीं करूँगा, हमेशा हम लोग एग्ज़ाम में मेगाबाइट किलो बाइट में बात करते हैं, बट एग्जामिनर ने 40 मेगाबिट्स दे दिया। मेगाबिट तो नहीं, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मेगाबिट इनटू मेगाबाइट। आइए मैंने ऊपर आपको बताया भी था, जब मैं मेगाबिट से मेगाबाइट में जाऊंगा, ये देख लो, जब हम मेगाबिट से मेगाबाइट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.125 से, है ना, क्योंकि हमेशा आंसर हमारा मेगाबाइट, किलो बाइट, गीगाबाइट में आएगा। तो इस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 से। आइए दिखाता हूँ, तो जो भी तुम्हारा नंबर है, ये देखो, पहले तो इस 40 को मल्टीप्लाई करना होगा 0.125 से। आगे लिखा हुआ है हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट टेक्स टू डाउनलोड अ 60 MB फाइल। ओहो हो, सवाल को समझे। इंटरनेट बनाया मैंने, ये इंटरनेट का क्लाउड, इंटरनेट से एक फाइल डाउनलोड हो रही है और फाइल का साइज है 60 MB। इंटरनेट से एक फाइल डाउनलोड हो रही है, फाइल का साइज है कितने MB बच्चों? 60 MB। वो इंटरनेट से जो फाइल डाउनलोड हो रही है, उस डाउनलोड होने की जो स्पीड है, जिसको तुम डाउनलोड रेट कहते हो या डाउनलोड स्पीड या इंटरनेट स्पीड कहते हो, वो है 40 मेगाबिट्स। भाई मेगाबिट तो हमें चाहिए नहीं, सबसे पहले 40 को मल्टीप्लाई करें 0.125 से, तो तुम्हारा आंसर आएगा 5 मेगाबाइट। ये सही है, मेगाबाइट सही है, हम मेगाबिट में नहीं लेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 0.125। 0.125 है क्या? ये कन्वर्जन रेट है, तो तुम्हारा आंसर आ गया किस में? मेगाबाइट में। वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा इस 60 MB फाइल को डाउनलोड होने में, कितना टाइम लगेगा इस 60 MB फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड होने में, और इंटरनेट की स्पीड उसने आपको बता दी और फाइल का साइज बता दिया। कह रहा है टाइम बताओ, मैंने कहा डिवाइड कर दूंगा, फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। आइए फॉर्मूला देखें, टाइम इक्वल्स टू फाइल साइज जो कि 60 MB है डिवाइड बाय डाउनलोड रेट जो कि 5 मेगाबाइट आ गया। तो 60 को 5 से डिवाइड किया विदाउट कैलकुलेटर, मेरा आंसर आ गया 12 सेकेंड। मेरा आंसर क्या आ गया? 12 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का लेक्चर हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज के सारे पास पेपर के सवाल और पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से अगर एग्ज़ाम में CI O लेवल कंप्यूटर साइंस के कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आता है तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे।
और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। कोई भी मसला हो तो मुझे बता दें।